हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये रहेगी 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे लियोस जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे या इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी के साथ देख सकते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें कितने ही नामों से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट है, काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं, चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से नहीं उबर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनको हर्ट किया, उनको दुख किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। तो इसीलिए वो अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। हालांकि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। शायद आप भी उनसे काफी प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर नहीं जाते, वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ और जो है बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन ले सके। उनको लग रहा है कि जब तक उन्हें इस रिश्ते को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, जब तक पूरी तरह से जो है उनके फेवर में चीजें नहीं आ जाती, यानी कि इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। तो इसलिए अभी वो चुप और मौन है, खामोश बैठे हुए हैं। कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें, क्योंकि वो हर्ट हुए हैं, काफी दुखी परेशान हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, तो उनको लग रहा है कि उन्हें अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ रुझान कर लेना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, लियो वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ अभी सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर वो एक्शन ले सके, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो जब तक इस परेशानी से वो, इस दर्द से उबर नहीं जाते, तब तक वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो कुछ केसेस में वो चुप और मौन बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, और कुछ को लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ में नए ऑफर के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो वो आगे रुझान करना चाहेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है या बहुत धीरे धीरे चला हुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन वो चलेगा तो आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी जिम्मेदारियां समझे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। यानी कि जो पास्ट में रहा है उस पास्ट को भूल जाए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़े। और क्योंकि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बना हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लेंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। चाहे भले ही रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर क्योंकि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर अधर्म में लटका हुआ है, तो ये रिश्ता कंप्लीट हो सकता है, पूरी तरह से जो है सोच विचार करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझे और नए सिरे से ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और जो है सिचुएशन सुधर सके इस रिश्ते में। और अगर वो नहीं चाहते तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो है डाइवोर्स ले, यानी कि जो है अपनी एलिमनी को जैसे तैसे करके एलिमनी दे, या जैसे तैसे भी, जैसे भी बात बनती है, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उन्हें ये रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है और उनको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से इस रिश्ते में सुधार होगा, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे लियो के पर्सन, लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे या ख़त्म करेंगे, या क्या महसूस कर रहे हैं, वो एक्शन लेंगे भी या नहीं एक्शन लेंगे। चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हुआ है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री उन्होंने छिपा कर रखी थी जो अभी सामने आई है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या फिर वर्कहोलिक रहा है, यानी कि काफ़ी एज डिफरेंस रहा है। और जो पहले से शादीशुदा थे वो विडो या विडोवर हैं, तो उन्होंने उस बात का जिक्र नहीं किया कि वो पहले से शादी कर चुके हैं, और उनका, या फिर कोई तलाकशुदा भी हो सकते हैं, डाइवोर्स भी हो सकते हैं। जिस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ तो जो से वो राज उनका सामने आ गया है। तो लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर वो राज खुल गया है तो भी उन्हें थोड़ा सा वो धीरे धीरे करके बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं खुला तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के वो चीज़ों को सही करे, चाहे रास्ता लंबा हो, समय लगे, वक्त लगे, लेकिन रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो दोनों परिवार इक्वल थे, बराबर दिखाई दे रहे थे, लेकिन चीज बैलेंस नहीं रहा, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी खत्म सी हो गई है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि फिर से जो है, जो भी बात है बिल्कुल क्लियर हो, साफ स्पष्ट हो, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रहे, और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली आए, फिर से ये रिश्ता दोनों तरफ से इक्वल हो जाए, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार को समझे, उसकी अटैचमेंट और फीलिंग्स को समझे,
भले ही चाहे एज डिफरेंस है या और कोई रात सिगरेट रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अभी भी अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। तो वो चाहते हैं कि अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो ये चीजें कोई भी मायने नहीं रखते। चीजों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए उन्हें वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बैलेंस हो, स्टेबल हो और पहले की तरह ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़े। दोनों परिवार फैमिली एकजुट हो जाए, यानी कि एक फैमिली एक परिवार बन जाए, बैलेंस आ जाए दोनों में। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मेल मिलाप कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, एक दूसरे से बातें करने का मौका ढूंढिए, ताकि जो आपके इमोशंस समझते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, इस रिश्ते को समझते हैं, तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, इस रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, प्यार को समझेंगे। और चाहे इसके लिए आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, उनका आशीर्वाद लें, उनको साथ लेकर आगे बढ़े। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो अगर आप गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, परेशानियां प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, कामयाब बनाया जा सकता है। इसमें आप पहले की तरह ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिल सकता है। जिसके लिए पैतृक संपत्ति की अड़चने आ रही थी या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, तो कुछ केसेस में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी भी आप लोगों के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। तो आगे बढ़ जाइए सोच विचार करके, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका जो है समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। जिसने जो गलती की है उसको फिर से मत दोहराइएगा और एक दूसरे से माफी मांग लीजिएगा। दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, समझौता करेंगे, जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के नए सिरे से बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा। तो यहाँ आपको रिश्तों में समझौता करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करने की जरूरत है। तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए।
जो भी गलतियां हुई हैं माफ़ी मांग लीजिए और सामने वाले को माफ़ कर दीजिए, तो तभी चीज़ें सही जा सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।